हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सोनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 1.1 से। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आपको निकालना है क्या, एचसीएफ ज्ञात करना है और प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, छोटी संख्या भाजक में 1 3 5 और भाज्य में आ जाएगा बड़ी संख्या 2 2 और 5। ठीक है, ये कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में। 5 3 15 5 हाथ में 1 3 3 9 10 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में आपको पॉसिबल लगाना करना पड़ेगा। एक बार में कितना हो जाएगा 1 3 और 5, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 12, तो यहाँ बच गया आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट कीजिए और ये वाला संख्या को यहाँ रखिए 1 3 और 5। अब कितना बार में, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लग लाइए 90। अब इसको घटा देने पे कितना आ जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे ब्रैकेट कीजिए, ये वाला संख्या को यहाँ रखिए, कितना बार में, 2 बार में 90 आ गया, ये आपका कट गया। ठीक है, ये आपका कट शून्य हो गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आपको शून्य कौन किया, 45, तो आपका एचसीएफ बराबर आपका कितना हो गया 45 आंसर। लेकिन आपको लिखना है कौन सा विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो पहले लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान यहाँ से लिख लीजिए 2 2 5 इक्वल टू बी का मान हो गया 1 3 5। इससे पहले भी बताए थे, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका आर ये आपका कांस्टेंट कहलाता है और ये आपका ए हो गया। ठीक है, रिमाइंडर आर, तो 135 क्यू का मान बी हो गया, क्यू हो गया आपका इंटू में 1 प्लस शेषफल क्या हो गया 90। फिर अब इसके लिए बैठाइए, यहाँ हो जाएगा 1 3 5, क्योंकि अब ये भाज्य बनेगा, भाज्य बराबर भाजक बनेगा 90 और इंटू भागफल कौन हो जाएगा 1 और शेषफल कितना होगा 45। अब इसमें तीसरा में 1 2 3, तो अब भाज्य हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका भागफल 45 इंटू भागफल 2 और शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा HCF इक्वल टू कितना 45, यहाँ से ध्यान रखिएगा 45 आंसर। बस अब सेकेंड का देखिए, छोटी संख्या भाजक में 196 और बड़ी संख्या भाज्य में 38220 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, ये डायरेक्ट लग जाएगा 195 बार में, पूरे के पूरे कट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। फिर वही कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो ए का मान 38220 और बी का मान 196 और इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर क्या दिया 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे HCF इक्वल टू क्या लिखिएगा 196, सॉरी हाँ 196 यही बोला, जो शेषफल 0 बना दे। ठीक है, तो शेषफल कौन बने 196 ने, तो 196 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला में छोटी संख्या 255 कितना बार में हो जाएगा, ये 3 दूनी का 6, 3 बार में लगाइए, तो 5 3 15 5 हाथ में 1 16 6 हाथ में 1 3 दूनी 6 और 1 7, इसको घटा दिए, 7 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। फिर इसको कितना बार में लगाइए, पहले उतार लीजिए 255, 2 बार में लगाइए, 200 कितना हो जाएगा 4, इसको घटा दीजिए 1 और 5। ठीक है, फिर इसको यही वाला संख्या उतारिए 102, 51 का टेबल 2 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा 102, ये आपका कट गया। ठीक है, अब इसको एल्गोरिथम पे बैठा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान
867, फिर 255 और इंटू 3 और प्लस शेषफल कितना बचा 102। फिर दूसरा बार 3 बार बैठाना है ना। अब इसके लिए फिर 255, फिर यहाँ पे हो जाएगा 102 गुना 2 और शेषफल 51। अब इसके लिए भाज्य बन जाएगा 102, ठीक है। इसको 2 से 3 बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए वीडियो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर 102, फिर भाज्य आपका बन जाएगा, भाजक बन जाएगा 51, नहीं तो भागफल, ये भाज्य बराबर भागफल इंटू भागफल प्लस शेषफल पे आप बैठा सकते हैं ये वाले फार्मूला पे। भाज्य बराबर भागफल इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल होता है ना। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस पे भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इंटू भागफल कितना हो गया 2 और प्लस शेषफल कितना हो गया 0, तो 0 आए तो यानी HCF 51 हो गया। HCF इक्वल टू कितना 51, यही तो आपको शून्य कर दिया रे, आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। यहाँ पे आपको दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 है, ठीक है। तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं ऐसा मेथड धनात्मक विषम पूर्णांक से, ठीक है, ऐसा सिद्ध करने के लिए। अगर पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है धनात्मक विषम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आपको दर्शाना है, ठीक है। तो A बराबर क्या होता है BQ + R होता है ये, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा आपको। तो पहले आप मान लीजिएगा A, इसके बारे में पहले लिखिए, A के बारे में पहले लिखिए, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब A बराबर क्या बनेगा B बनेगा। तो B का वैल्यू देखिए, यहाँ पर B का मान सब जगह 6 ही होगा, सब जगह क्या होगा, क्योंकि A बराबर BQ + R होता है, ठीक है। तो A तो मान लीजिए, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, और B का मान देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा B बराबर 6 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद Q का मान तो ठीक है, Q कोई क्या था पूर्णांक दे दिया था, इसको लेने की जरूरत आपको नहीं है, जबकि वो दे दिया Q कोई क्या है पूर्णांक है, तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब R रिमाइंडर आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। R = 0 1 2 3 कहाँ तक 5 तक आपको लेके चलना है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि R का जो मान होगा, ठीक है, R का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे R का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये वाला साइन यहाँ होगा, R का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर किससे कम होगा, 5 तक लेना है, नहीं तो 6 से क्या होगा कम होगा। ये आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखना है, चूँकि R का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा या फिर 6 से क्या होगा कम होगा, ठीक है। उसके बाद R का मान हो गया, लिखिएगा R का मान, फिर R का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, अब आपका समीकरण ये है, ठीक है। तो A बराबर B, अच्छा रुक जाइए, यहाँ हो गया BQ + R, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया। अब रखिए A का A, B का मान कितना हो गया 6, Q + R का वैल्यू आप 0 रखिए। अब इसको सोल्व करने पे क्या देगा, A बराबर 6Q, इसको क्या मान लेंगे हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद A का A 6Q प्लस, अब R का मान कितना रखाएगा 1, इसको मान लिया आप सेकेंड। फिर A = 6Q
प्लस अब 1 की जगह अब 2, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 3, a बराबर b का मान 6q प्लस r का मान 3, इसको मान लीजिएगा आप फोर्थ। फिर a बराबर 6q, बार बार समीकरण को रखना है, ठीक है, r का मान प्लस 4, ये फिफ्थ हो गया। फिर a बराबर 6q प्लस r का मान 5 हो गया, इसको आप 6 मान लीजिए। अब यहाँ से पता कीजिए आप कौन सा सम पूर्णांक है, कौन विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों सम और विषम पूर्णांक को। तो यहाँ पे देखिए, अगर q का मान अगर आप 1 रखते हैं तो 6 1 जा 6 हो गया, अगर 2 रखते हैं तो 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रखते हैं, 6 का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 6 1 जा 6, 6 और 1 7। अगर q का मान आप 2 रखते हैं तो 6 2 जा 12, 12 और 1 13। तो देख सकते हैं ये 2 का टेबल से जो विभाजित हो जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। ये क्या हो गया, सम हो गया, ये आपका विषम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ हम ये 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में कौन संख्या है, लास्ट से पता चल जाएगा आपका ये विषम हो जाएगा, ठीक है, ये सम हो जाएगा। ये 2 है तो क्या हो जाएगा, सम हो गया। लास्ट में 2 है क्योंकि यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 कौन संख्या हो गया, सम संख्या है। तो इससे भी पता कर सकते हैं आप, ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ठीक है, और ये सम हो गया और ये विषम हो गया। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है, समझने के लिए आप सिर्फ अभी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ एवं 6 से स्पष्ट है कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे सम भी और विषम भी है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एवं फिफ्थ और 6 से स्पष्ट है कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक है, लेकिन आपको सिद्ध करना है क्या, ये सब आपका विषम पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब क्या आ गया, विषम आ गया, ये सम है तो आपका ये विषम पूर्णांक करना था सिद्ध, ये भी विषम आ गया और ये विषम आ गया, ठीक है, पूर्णांक है। अतः कौन कौन विषम पूर्णांक हो गया वो लिख दीजिए। अतः सेकेंड कोमा थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ एवं फिफ्थ, फिफ्थ में 6 होगा, है ना, 6 से स्पष्ट है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का कोई रूप है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूफ यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का देखिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, तो उन स्तंभों को संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, 32 को सदस्य टोटल, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। इस तरह करके क्या करना आपको, एक पीछे के पीछे क्या है 32 सदस्य है, ठीक है। तो उस स्तंभों की संख्या निकालना है, कितना स्तंभ की संख्या बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए आप HCF निकाल लीजिएगा। यहाँ पे छोटी संख्या 32 और बड़ी संख्या 616 डाल दीजिएगा। तो 32 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 616 आ जाएगा, या फिर उससे कम आना चाहिए। तो अगर हम 19 बार पढ़ते हैं तो 608 आता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब यही वाला संख्या क्या हो जाएगा 32 हो गया, ठीक है। तो 8 का टेबल कितना बार में 32 आएगा, 4 बार में 8 चौक 32, ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो काट दिया कौन 8, तो HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू कितना हो गया 4, जिसको हम कहेंगे क्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की
संख्या, स्तंभ की संख्या कितना निकलेगा, 4 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। तो विद्यार्थी उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आप जानिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो फॉर्मूला होता है, प्रेमिका का a बराबर BQ+R होता है, इसी का सहायता से आपको निकालना है। ठीक है, आपको दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, वो भी वर्ग करने पर। यहाँ पे क्या कहता है, पूर्णांक का वर्ग हो। तो यहाँ पे पहले आप मान लीजिए, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लिए पहले ए बराबर ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और बी का वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया है, तो बी इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3। ठीक है, और आर का मान आपको लिखना पड़ेगा। आर का मान कहाँ तक लेना है, 1 तक लेना है ना। तो यहाँ पर लिखिए 0,1, फिर यहाँ पर लिखिएगा चूँकि आर का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा का साइन है, 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या फिर 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आर का मान समीकरण में रखने पर, आर का मान समीकरण में रखने पर, अब रखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, a बराबर BQ+R है, तो a इक्वल टू BQ, तो b का मान हो गया आपका 3 और q का मान हो गया इंटीजर नंबर, अब प्लस यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे क्या देगा, 3q, और 0 का तो मान होता है नहीं, इसीलिए इसको क्या मान लिया, फर्स्ट। उसके बाद फिर a बराबर 3q प्लस, अब क्या हो जाएगा, r का मान 1 देखिए, यहाँ पे हो गया सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्या कि आपको धनात्मक पूर्णांक हो गया, अब इसको वर्ग कीजिए, तो 3q, इस पे क्या हो गया, स्क्वायर, फिर कोमा, अब इसको भी वर्क करना है, 3q + 1, तो यहाँ लिखिए 3q + में 1, इस पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3q आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको 2 बार इंटू कीजिए, 3 या कितना हो जाएगा 9, q का q² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, a² + 2ab + b²। तो a का मान क्या है, यहाँ मान लीजिए a, और ये आपका ये पूरा b हो गया। ठीक है, तो a का मान ये पूरा हो गया 3q, तो a पे अगर स्क्वायर करेंगे तो कर देते हैं 3q, a² + 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 को हम तोड़ देते हैं, 3 × 3q², फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, q का q² प्लस 3 2 जा 6 q, और प्लस में 1 का स्क्वायर कितना देता है, 1 ही देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 × q², फिर कोमा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं, 3 का टेबल में 3 भी आता है, 3 का टेबल में 6 आता है, 3 का टेबल में कॉमन निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर 3 का टेबल पर ही कितना बार में 9 आएगा, 3 बार में, q रह गया q², और प्लस में यहाँ पर 3 का टेबल पर ही कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, और यहाँ पर q, अब ब्रैकेट प्लस में 1, इसको सोल्व किए यही आ जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब 3 और यहाँ पे देखिए q है, तो यहाँ पर आप रख लीजिए k। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा,
फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रख दीजिए, के रख दीजिए, प्लस क्या हो गया 1। यही 3m या 3m की जगह हम के रख दिए और +1 वहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि के कोई पूर्णांक है, के कोई क्या है, पूर्णांक है। बस ये अगर के कोई पूर्णांक है तो क्यू भी तो कोई पूर्णांक है, तो क्या हो गया, ये आपको सिद्ध हो गया 3k प्लस में 1 यही का रूप का होता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो इतना एग्जाम में आता है ना। और मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे वीडियो पे जुड़े रहे। थैंक यू।